अभिनंदन, आभार मेरे झांसी और बुंदेलखंड के भाइयों बहनों दोस्तों। आज फिर मैं आपसे सामने एक बार आया हूँ दो बातें आमने सामने करने। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ पावर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया और पिछले 2 हफ्ते से मैं नहीं आ पाया बिकॉज़ घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ समय नहीं गुजार पाया। 2 रविवार शाम 5 बजे, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा। कुछ ऐसे आ जाती हैं अड़चनें या ये कह लीजिए ऐसे कुछ चीज़ें जिसको हम नकार नहीं सकते, और जैसे अपने ऊपर कई बार वो लेनी पड़ जाती है, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अखंड भारत का बढ़ता उत्तर प्रदेश, अखंड भारत का बढ़ता उत्तर प्रदेश और उसमें स्मार्टली बदलता झांसी। अखंड भारत का बढ़ता उत्तर प्रदेश और उसमें स्मार्टली बदलता झांसी बुंदेलखंड। जी हाँ, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें सामने दिख रही हैं जो झांसी और बुंदेलखंड में बहुत तेज़ी से आ रही हैं, हो रही हैं, और किस तरीके से अखंड भारत जो अखंड होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है और विराट होता जा रहा है अपने कर्मों से, अपने लोगों से, अपने कल्चर से, अपने धर्म से। साथ साथ में हमारा यूपी जो एक बार बहुत पीछे चला गया था और अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो भी डबल इंजन की सरकार में, योगी सरकार वर्जन 2, जिसको कि हम सब ने मिल करके लेकर आए। पर ये प्रोग्राम कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, इसलिए प्लीज़ इसे कोई पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़िएगा। ये प्रोग्राम हमारे झांसी और बुंदेलखंड का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमारे झांसी और बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है, झांसी और बुंदेलखंड को चेंज करने का प्रोग्राम है। और मेरी भरसक कोशिश यही रहती है कि हम इससे सिर्फ यही निकालें कि हमारी ज़रूरत इस प्रोग्राम की क्या है। तो देखिए, पहले कि मैं आपको अखंड भारत के बढ़ते उत्तर प्रदेश का स्मार्टली बदलता झांसी बुंदेलखंड की तरफ जाऊं, मैं आपको बता दूं कि दो बातें आमने सामने का शो मेरा प्रायोजिक शो होता है। और आज के भी मेरे प्रायोजक जो हैं वो है रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया, जो झांसी के बहुत ही सफल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। जिस किसी को भी उनके मुंह कम खुलने का या मुंह के कैंसर होने का अनुमान है, अगर वो ज़्यादा तंबाकू खाते हैं तो उनसे मिलें। उनका बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक पर उनका कैंसर का, मुंह के कैंसर का इलाज करते हैं वो, और ये कोई ख़तरनाक बीमारी ना पड़े इससे पहले आप उनसे परामर्श लीजिए। इसके अलावा अगर किसी को डेंटल इम्प्लांट, डेंटल सर्जरी या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये करवाना है, पायरिया का इलाज कराना है, या चेहरे की सुंदरता बढ़ानी है, अपने दांतों का पॉलिशिंग करवाना है, या फिर दांतों को अलाइन कराना है एक हंसी अच्छी सी चेहरे पे लाने के लिए, तो आप सब रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से मिल सकते हैं। डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया को खुशी होगी आपकी मदद करने में। इनके डिटेल्स और फ़ोन नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल इस वीडियो के मिल जाएगा बाद में। अभी चलते हैं सीधे अपने इस वीडियो की तरफ। अखंड भारत का बढ़ता उत्तर प्रदेश में बदलता, स्मार्टली बदलता हुआ झांसी बुंदेलखंड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप नोटिस कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कितना नोटिस कर रहे हैं, तो आप ज़रा निगाह खोलिए, दिमाग खोलिए और देखिए कि देश के आजू बाजू क्या क्या हो रहा है। पहले बहुत चीज़ें बोली जाती थी कि इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री है, इसलिए नहीं कि उसके पास सोना चांदी बहुत है, इसलिए क्योंकि इनके पास ब्रेन बहुत अच्छा है, इनके लोगों के पास क्षमता बहुत अच्छी है। और ये कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा नूई जी या सुंदर पिचाई जी, इंदिरा नूई जी पेप्सी को हेड करती हैं, जो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आते हैं ये सारी कंपनियां, पेप्सी, तो उसी तर्ज पे अगर आप देखें, इंदिरा नूई पेप्सी को हेड करती हैं, सुंदर पिचाई गूगल अल्फ़ाबेट को हेड करते हैं, इसी तरह से सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट को हेड करते हैं, और ऐसे कई सारे एमएनसी बैंक्स हैं जिसको मैं बोल सकता हूं जो इंडियंस द्वारा रन किए जा रहे हैं, मल्टीनेशनल बहुत ही सक्सेसफुल बैंक्स हैं। लेकिन साहब मैं आपको बता दूं, मुझे बताने बड़ी खुशी हो रही, एक नाम और बढ़ा लीजिए इसमें, इंडियन ओरिजिन के मिस्टर राज सुब्रमण्यम का, जो आज फेडेक्स के CEO प्रेसिडेंट हैं। फेडेक्स कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी में एक है, वो कंपनी को इंडियन पर्सन हेड कर रहे हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। तो इससे साबित होता है, सामने आती है बात कि हिंदुस्तानी लोग अपने ग्लैमर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हिंदुस्तान का नाम बहुत आगे ले जाने वाले और आगे ले जाने वाले। यही नहीं, अगर आज आप आज का इंडिया देखें तो आत्मनिर्भर के चलते
जहाँ सारे के सारे कंट्रीज किसी न किसी कंट्री के साथ मिलकर अलाई कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। इंडिया की न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी उन्हें आज हर एक देश में एक अपनी अलग पहचान दे रही है, चाहे वो रशिया के साथ हो या यूएस के साथ हो, यूक्रेन का झगड़ा हो या पाकिस्तान का। हर कोई यहाँ तक कि पाकिस्तान के वजीर आजम साहब बोलते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की, वो इंडिया के पीपल के लिए है, इंडिया के लोगों के लिए है। और क्यों ना हो, होना भी ऐसा ही चाहिए ना, जहाँ जिसका किसी का भी चल रहा हो, हमारे देश के लोगों को नुकसान ना पहुँचे, हमारे देश की व्यवस्था अर्थव्यवस्था हमारे कंट्रोल में रहे, ये तो बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते आप देखें, जब इंडिया ने राफेल को ऑर्डर दिया, 36 राइफल्स के ऑर्डर दिए, 36 राइफल फाइटर प्लेन्स के ऑर्डर दिए, जिसके 3 की डिलीवरी भी हाल में हुई है, तो अब पूरे 36 इंडिया में आ गए। आपको मालूम है एक राइफल फाइटर जेट की कॉस्ट क्या है? इट इज समवेयर अराउंड 670 crores फॉर वन राइफल, एंड वी हैव इम्पोर्टेड 36 हमने 36 राइफल्स फ्रांस से लिए। ये इसलिए बताने के लिए नहीं है कि ये बहुत बड़ा नंबर है या राइफल्स हमने कुछ ज़्यादा लिए, बल्कि ये बताने की ज़रूरत है कि एक ज़माने में जब हम बोफोर्स की बात करते थे, तो बोफोर्स तोपें आया करती थी, साथ में एक बड़ा सा फिगर आया करता था किसी भी नंबर का, जिसमें हम कहते थे इसका भ्रष्टाचार हुआ है, ये लोगों ने खाए, वो लोगों ने खाए। लेकिन यहाँ देखिए, जब हम अपने आज के हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो 36 राइफल आए, एक राइफल की कॉस्ट जो है 670 करोड़ के भी उसमें है। इतने बड़े सौदे में सिर्फ और सिर्फ सर्वोपरि हित किसका देखा गया? भारत राष्ट्र का। और किसी का कुछ खाना नहीं, किसी का कुछ दबाना नहीं, कहीं पैसा इधर उधर जाना नहीं। 36 राइफल आए, सारे आए, 670 करोड़ दिए एक राइफल के, कितना पैसा दिया। लेकिन अब हम लेकर के आए हैं और इसके तर्ज पर हम अपने फाइटर विमान बनाएंगे। और HAL ने काम भी शुरू कर दिया। अगर आप देखें, तेजस जो उन्होंने बनाया है, इंडिया में बनाया हुआ है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, और उसे कई सारी कंट्रीज वर्ल्ड में अब खरीद रही हैं भारत से। तो ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। हम ये 36 राइफल इसलिए नहीं लेते कि हम विदेशी कंट्रीज़ को या दूसरे देशों को ये दिखा सकें कि हमारे पास राइफल्स है, बल्कि हम टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं, बल्कि हम एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। और हो सकता है उससे ही हम सीख करके HAL, BEL, कोई बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं डिफेंस की इंडिया के अंदर, वो कुछ नया ईजाद करें, कुछ इससे भी बेहतर ईजाद करें। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर टेस्ला बैटरी द्वारा चलने वाली कार, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली कार बना के दे सकती है US को, और इतना बड़ा नाम बना सकती है, तो आज के वक्त में टाटा बहुत अच्छी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से बना रही है, और पहली हिंदुस्तानी कंपनी है जिनकी गाड़ियाँ 250 गाड़ियों से ज़्यादा हर महीने, अभी तो 250 नहीं, मैं 2500 बोलूँगा, 2500 गाड़ियों से ज़्यादा हर महीने बेच रही है। और आप देखिए आने वाले वक्त में कितनी जल्दी टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्लीट जो लेकर के आ रही है। आप बहुत जल्दी पेट्रोल के और डीजल के महंगाई से जो आप दब रहे हैं, उस सबसे आज़ाद हो जाएंगे और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से स्विच करेंगे, टाटा की बनाई हुई, अपने देश की बनाई हुई गाड़ी। तो ये देखिए, ये है हमारा आज का भारत। यही नहीं, अगर आप देखें भारत में, अगर हम बात करते हैं, जो दुनिया में बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट, टोटल रजिस्टर्ड पायलट्स भारत के अंदर आज के वक्त में कुछ हैं 17,500 के ऊपर, 17,700 समथिंग, जिसमें कि अगर हम देखें आज हिंदुस्तान के अंदर 2,700 लेडी पायलट है, वुमेन पायलट। यानी आज का भारत में डबल संख्या में लेडी पायलट्स हैं ऑस्ट्रेलिया और US के कंपैरिजन में। तो काहे की वुमेन एम्पावरमेंट? हमारी तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी ने महिलाओं को सोल्जर्स बनाया था, वुमेन महिला नारी टुकड़ी थी एक हमारे सेना के अंदर, तब से वुमेन एम्पावरमेंट हम देते आए। और आज इस बात को और हम अच्छे तरह से उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये दिखा करके कि वुमेन पायलट जो हमारे यहाँ के विमान उड़ा रही हैं, पैसेंजर्स को लेकर के जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह भारत देश के अंदर, उसमें 17,000 के ऊपर रजिस्टर्ड पायलट्स में 2,734 वुमेन पायलट्स हैं, वुमेन पायलट्स। तो ये है मेरा बदलता हुआ भारत। और सुनिए बदलते हुए भारत की बात, हम धीमे धीमे भारत से फिर उत्तर प्रदेश पे आएंगे, उत्तर प्रदेश से हम झांसी पे आएंगे। और बताता हूँ भारत जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आज कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रधानमंत्री का बहुत ज़बरदस्त जोर है, जहाँ हाईवेज लगातार बन रहे हैं। अगर आपको मालूम करना है तो आप देखिए, बेंगलोर से मैसूर जाने में 3 घंटे लगते थे। आज जो बेंगलोर मैसूर का हाईवे ने बनाया है, वो सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के अंदर आप बेंगलोर मैसूर की दूरी कवर कर लेते हैं।
इसके अलावा अगर आप यूपी में भी देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उत्तरांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और ना जाने कौन कौन से भी एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं, जिससे पूरी यूपी की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है और यूपी में और तेज़ गति विकास की मुझे सामने दिख रही है, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ती हुई सारी की सारी वो चीज़ें। तो आप यही नहीं, अगर आज आप देखें अपने हाल में अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो जो दिक्कत भारतीयों को मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाने में आती थी, नेपाल से वीज़ा, चाइना से जाना है, चाइना का वीज़ा, उनकी परमिशन, इनकी परमिशन, मिस्टर नितिन गडकरी जो हमारे राज्य परिवहन निगम के मंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी के साथ बैठ के मोदी जी के सहयोग से सीधा रास्ता निकाला है भारत के अंदर से, उत्तराखंड के माध्यम से होते हुए आपके पिथौरागढ़ की तरफ से जाता है और सीधे आपको माउंट कैलाश ले जाता है। ना आपको पेपर वर्क चाहिए चाइना से क्लियर कराने के, ना आपको मुशक्क़त करनी है नेपाल से जाने के लिए। और जो रास्ता 20-30 दिन का हुआ करता था कैलाश मानसरोवर जाने का, अब सीधे सीधे आने वाले भारत में आपको पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से होता हुआ सीधे माउंट कैलाश ले जाएगा आधे समय में, मात्र 10 दिन की दूरी पर। और बताइए आपको क्या चाहिए? ऐसे बदल रहा है मेरा भारत। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कहते हैं भारत ने कश्मीर से 370 आर्टिकल हटा दिया। अरे आपने देखा इस मार्च आपका कश्मीर के अंदर 1,80,000 टूरिस्ट कश्मीर में आए, मतलब 1.8 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे। आज कितने लोगों को काम मिला होगा, कितने लोगों को पैसे मिले होंगे, कितने लोगों का रोजगार चला होगा। और ये मैं आपको बता दूं भाई, पिछले 10 साल के अगेंस्ट में रिकॉर्ड टूरिस्ट्स का आना है कश्मीर के अंदर। तो ये कितने पॉजिटिव सिग्नल्स हैं अगर हम इंडिया को देख के चले, ये कितने उत्साहित करने वाले नंबर्स हैं। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को लेके चले। देखिए आप मोबाइल मार्केट को देखिए, मोबाइल मार्केट आज हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का मार्केट पूरे विश्व में, और इसी वजह से 5.5 बिलियन यूएसडी का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स का काम इंडिया से शुरू हो गया है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के चलते जो मोबाइल्स बनाने की नीति लेकर के आए हम अपने ही देश में, यूपी के अंदर खासतौर से, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, एक बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। और इसी के चलते आप देखें, अगर हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात करें, मोबाइल हटा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट, तो आपने $100 बिलियन सुना होगा, किसी ने $150 बिलियन सुना होगा। पहली बार भारत ने $400 बिलियन के ऊपर, 400 बिलियन यूएसडी के ऊपर का एक्सपोर्ट टच किया है। भारतीय आज का भारत है, जी हाँ। और ये चीज़ साफ साफ बताती है भारत की कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, भारत की क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो इतने ऑर्डर नहीं मिलेंगे, और अगर क्षमता नहीं होगी बनाने की तो ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो कैपेसिटी और क्वालिटी जिस पे एक्सपोर्ट्स ग्रो होता है, दोनों की दोनों चीज़ें भारत ने दिखा दिया। और 400 करोड़ का पहली बार भारत ने कीर्तिमान टच किया एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को छूने के लिए। ये मेरा आज का भारत है। तो हम जो भारत की बात करते हैं वो चेंजिंग भारत, अखंड भारत, और अखंड होता जा रहा है। ये इन दोनों की बात है, ये बदलता भारत है मेरा। अब आइए अखंड भारत के बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपकी कनेक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं, उत्तरांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और यहाँ तक कि जो आपका रिवर्स रूट्स जोड़े जा रहे हैं, इससे एक अलग ऊर्जा संचार हो रहा है पूरे इस प्रदेश के अंदर। कनेक्टिविटी बढ़ रही है, किसानों को उनका एमएसपी मिल रहा है, गन्ना किसान खासतौर से उनके लिए। और साथ साथ में अगर आप देखें, यूपी के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब है हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स होंगे, वो भी इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल ट्रैफिक वाया यूपी जाया करेगा। देखिए आपका जेवर एयरपोर्ट जो आपका नोएडा के पास है, ग्रेटर नोएडा के पास है, वो जिसका भी आधारशिला योगी जी और मोदी जी ने रखी है। इसके बाद कुशीपुरा एयरपोर्ट जो शुरू हुआ है 20 अक्टूबर का, जिसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने, वो एक हो गया। 2 इसके बाद आपका तीसरा हो गया आपका ये जो आपका ये है ना, ये अयोध्या का जो बन रहा है अभी, जो अयोध्या का पूरा राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसके लिए जो पूरा पिलग्रिमेज होगा,
वो पूरा का पूरा ट्रैफिक वहाँ पे आएगा, उस एयरपोर्ट पे आएगा, तो वो भी निर्माण शुरू हो गया उसका। और साथ में जो हमारे 2012 तक एयरपोर्ट्स थे यूपी के, दो, वाराणसी और लखनऊ तो हैं ही। तो इस तरीके से वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, कुशीपुरा और जेवर, ये आपके पूरे 5 एयरपोर्ट्स हैं। सोचिए जिस तरीके से हम पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी को बना रहे हैं, चाहे वो काशी हो या अयोध्या हो या फिर क्या कहते हैं वो मथुरा हो, इस तरह से कितना ट्रैफिक यहाँ आने वाला है, कितना लोगों को काम बढ़ने वाला है, यूपी की कायाकल्प होने को है। यूपी बहुत तेज़ रफ्तार से ग्रो करने वाला, और ये बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, ये सबको दिख रहा है, ये हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी आ रही है उस हिसाब से। आप देखते जाइए किस किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। जो इंडस्ट्रीज़ नोएडा में वो फैल रही हैं, उनको जगह चाहिए, वो लखनऊ में पहुंच रही हैं। SCL का अपना एक बहुत अच्छा SCL सिटी वहाँ पे बना हुआ है लखनऊ में। तो ये चीज़ बढ़ते ही जा रहा है। शुगर इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़, यूपी इज़ ऑल ग्रोइंग एंड इज़ अंडर द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ नाउ टू ग्रो। तो ये यूपी का बदलता हुआ, हमारा आज का बढ़ता हुआ यूपी है। अब आ जाते हैं स्मार्टली बदलता झांसी हमारा। अब मैं से क्यों स्मार्टली बदलता झांसी बोलता हूँ, वो आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि बड़े स्मार्टली किसी ने कायदे से आना चाहिए थी एक आवाज़ झांसी से, पर झांसी के लोगों को शायद वो समझ में नहीं आया जो लोगों ने किया हमारे लिए। तो हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में बैठे लोग हों या वही लखनऊ में बैठे लोग हों। यकीन मानिए, किसी ने झांसी 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 बोला, झांसी बहुत बढ़िया, साथ में नाम जुड़ा है रानी लक्ष्मीबाई, हमारी वीरांगना का। ज़्यादा नपात होती है झांसी के ऊपर, बोलते सब हैं कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई हमारे झांसी की महान वीरांगना है, उन्हीं से हमारी पहचान है। लेकिन धीमे धीमे अगर हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे, हम जैसे साल बढ़ते जाएंगे, सिर्फ झांसी याद रहेगा लोगों को, ये नाम लुप्त होता जाएगा। किसी ने ये बात पकड़ी और उन्होंने इस शहर का, स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, VGLB कोड कर दिया झांसी का। अब आप बताइए, ये चीज़ कभी नहीं कभी भी झुटलाई नहीं जा सकती, ये चीज़ कभी भी भूली नहीं जा सकती अब कि वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की लक्ष्मीबाई झांसी से हैं। और चप्पे चप्पे बंदे के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर ये आवाज़, ये क्वेश्चन आएगा कि ये वीरांगना लक्ष्मीबाई कौन है, जो भी हमारे वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पे आ रहा होगा या देख रहा होगा। और उस वक्त हमारे शहर की गरिमा को उठाने का सुंदर, जैसे कहते हैं सुनहरा मौका, वो हमारे झांसी के लोगों के ऊपर आ जाएगा। हम बताएंगे उन्हें वीरांगना लक्ष्मीबाई कौन थी, ये किस तरह की फ्रीडम फाइटर थी, ये कौन सी महिला थी जिनका नाम इतना तहजीब से लिया जाता है, इतना शौर्य के साथ लिया जाता है, इतना मतलब बहुत दिल से लिया जाता है। झांसी वाले से अच्छा और कौन बता सकता है। तो देखिए, किसी ने बड़े स्मार्टली झांसी को तो बढ़ाया ही बढ़ाया कि झांसी शहर का नाम तो वही रखा, साथ ही साथ झांसी की रानी का नाम भी बढ़ा दिया। अब जो लोग बाहर बैठे हुए हैं US में या ऑस्ट्रेलिया में या जापान में या रशिया में, अगर उन्हें खजुराहो जाना है तो उन्हें वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। और VGLB स्टेशन पे आप उतरोगे, जो कि कोड है झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन का, तो हर कोई पूछेगा कि भाई इसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन क्यों है। और फिर वहाँ से काम हमारा और आपका शुरू होगा, झांसी वालों, बुंदेलखंड वालों। तब हमें बताना है कि झांसी क्या था, ताकि जो लोग ओरछा जा रहे हैं, जो लोग खजुराहो जा रहे हैं, वो यहाँ पे रुकें और हमारी झांसी का किला देखें, झांसी की रानी का, हमारी झांसी की रानी का महल देखें, और हमारी झांसी में जो इतने अच्छे अच्छे डैम्स बने, एक उस पर्यटन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा झांसी एक विश्व पटल पे आए। इसलिए मैं से स्मार्टली बदलता झांसी बोलता हूँ। आइए इसके आगे भी देखते हैं। लोकसभा चुनाव अभी हुए, डबल इंजन की सरकार हमने दोबारा चुनी, हम सब ने मिल करके। और ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन काम बोलता है, हमें सिर्फ काम बोलना है। इसकी जगह कोई और सरकार होती है, हम उसकी बात करते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें थी पहले झांसी में, वो बदली है। झांसी ग्वालियर का जो हाईवे होता था, बहुत बुरी हालत में था। झांसी का हर एक बच्चा, हर एक वयस्क जानता है कि कितने दुख झेलने पड़ते थे जब झांसी से दिल्ली जाना हो किसी पेशेंट को लेके, झांसी से ग्वालियर जाना हो किसी पेशेंट से लेकर के, रास्ता नहीं था जनाब। और आज का हाईवे देखिए, आप उड़ते हुए जा सकते हैं, आप 1.25 घंटे 1 घंटा मात्र लगता है, झांसी और ग्वालियर हो जाता है। क्या हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती? क्या हम कभी ये बोल पाएंगे? चलिए छोड़ दीजिए, झांसी खजुराहो जो रास्ता नहीं हुआ करता था, या कह लीजिए बहुत ही बुरा रास्ता होता था, वो रास्ता आज के वक्त में 2 घंटे 2.5 घंटे का रह गया। इतना प्यारा हाईवे बना। इसे कहते हैं प्रगति, इसे कहते हैं काम, धरातल पे होना, इसे कहते हैं धरातल पे होने वाला काम।
हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए जब काम हो, ऐसा इंफ्रा जो अटल एकता पार्क की तरह से सामने आए हमारे उस काल में, जिस काल में हमने उस पार्टी को जितवाया, और हमारे लोग वहाँ जा सके, बैठ सके, बच्चे खेल सके, और हम कह सके कि हमने सही किया इस पार्टी पे विश्वास करके। हमको वो चाहिए। और यही नहीं, सुंदरीकरण आप देखिए शहर का, जहाँ लैंप पोस्ट नए लग रहे हैं, रोडें चौड़ी हुई हैं, चाहे वो रोड जेल चौराहे से ललितपुर तक की रोड हो, जहाँ बड़ी सुंदर लाइटें लग गई हैं, रोड चौड़ी हो गई है, डबल वे हो गई है, नाले बन गए हैं बड़े बड़े दो तरफ, कितना बढ़िया काम हुआ। ऐसे ही आप अगर देखें हर तरफ, चाहे वो ग्वालियर रोड पे हो, उस जगह पे हाईवे फ्लाईओवर बन रहा है आपके रेलवे लाइन के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं वो जो काम, वो जो चित्रा का जो चौराहे पे जो फ्लाईओवर इतने सालों तक तकलीफ देता रहा सीपरी बाज़ार के व्यापारी भाइयों को, वो हमने होते हुए देखा इसी काम में। हमें शुक्रिया करना चाहिए हमारे सांसद श्री अनुराग शर्मा जी का, जिन्होंने उसको पीछे पड़ के उस पर अप्रूवल्स लिए, जो जेसीबी चाहिए थी, जो ड्रिल चाहिए थी, उसका इंतजाम करवाया और उसको झांसी में लाए और वो चीज़ बनवा करके हमको दी, ताकि वहाँ लाइफ अच्छी हो सके, वहाँ के व्यापारी भाइयों का व्यापार बढ़ सके, और वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो आवास विकास के आगे उस रोड पे जो बन गया शिवपुरी हाईवे पर, चाहे वो गणेश रेसिडेंसी हो या फिर झांसी होम्स हो, तो उन सब जगहों पे उन्होंने ओम कॉलोनी हो, वो सारी चीज़ें कनेक्टेड कर दी उन्होंने चित्रा के साथ भी और इलाइट के साथ, जस्ट एक उस फ्लाईओवर से जो रुका हुआ था पता नहीं कितने साल से, वो आप जवाब दे सकते हैं। यही नहीं, मेरा बदलता हुआ जो झांसी है उसमें आपको ईवी बसेस मिलती हैं आज, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस का क्या महत्व है ये समझे ज़रा। स्मार्ट सिटी में 36 बसेस अभी आई हैं, शायद और आएंगी। सवाल इस बात का कि झांसी में जिस तरह की गर्मी पड़ती है, उसमें आप एसी में चल रहे हैं, वो भी बहुत ही कम किराए में, ये एक आपके लिए आशीर्वाद है। इस गर्मी में जब झांसी में 42 डिग्री 43-44 डिग्री होना कोई बड़ी बात नहीं, और ये आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उसमें आप एसी बसेस में बैठेंगे, अपनी डिस्टेंस कवर करेंगे, और अब ये बसेस बाय द वे दतिया भी जाएंगी और ओरछा भी जाएगी, तो ये कितनी बड़ी सौगात होगी झांसी वालों के लिए और दतिया वालों के लिए और ओरछा वालों के लिए, जो रोज़ काम पे आते हैं, झांसी में काम करते हैं और वापस जाते हैं। बेचारे पूरा दिन काम करने के बाद अगर उन्हें वो फैसिलिटी मिल रही, जहाँ वो एसी में कम खर्चे में अपने घर जा सकते हैं, अपने 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 आप को आराम दे सकते हैं, तो यार कितनी अच्छी बात है। सोचो उन लोगों के लिए यार, हमारी तो ठीक है कारें वारें होती हैं, पर उनका भी सोचो, उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। गाड़ी अपनी कम चलानी पड़ेगी, जो वो पहले ऑटो या टैक्सी लेते उसमें कितना पैसा खर्च होना पड़ता था, पेट्रोल बढ़ गया, सारी सब बातें, निजात मिल गया, आराम से जाते आराम से आते। ये है मेरा आज का स्मार्टली बदलता हुआ झांसी। और यही बात नहीं है, झांसी में आज की तरफ अगर आप देखें तो बाहर से बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप देखिए जूडियो करके इलाइट में जागरण कॉम्प्लेक्स के अंदर कपड़ों का, अभी मेरे ख्याल से 6-7 दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ उसका, 8 दिन पहले वो आया है। टाटा ट्रेंड की बजट क्लोथिंग स्टोर है जूडियो। रिलायंस ट्रेंड्स पहले से था, पेंटलून्स पहले से था, उसके लेवल पर ये भी आ गया। तो कुछ तो सोच रही होंगी बड़ी बड़ी कंपनी जो झांसी में है, किसी को तो दिख रहा होगा व्यापार आराम मिलता हुआ। ग्वालियर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे अपना व्यापार खुलना है कपड़ों का। ग्वालियर की एक चेन है वार्डरोब, उन्होंने झांसी होटल के सामने सदर बाजार वाली रोड पे अपना स्टोर खोला है। तो झांसी में कुछ तो हो रहा है जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो समझिए ये है मेरा आज का बदलता हुआ झांसी। तो मेरा सिर्फ कहना और आपको सब बताना, आज बहुत चेंजेस झांसी में आ रहे हैं, क्या आप इसे पहचान रहे हैं, या हम वही सोच के चल रहे हैं यार कुछ नहीं हो रहा है, झांसी में कुछ नहीं हो सकता। फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बिल्कुल सही पहचान है कि झांसी बदल रहा है। वहाँ के 3-5-4 बच्चों ने मिल करके एक नई चीज़ बना दी। क्या करा उन्होंने, जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी सौम्या, उनको मालूम था कोरोना के बाद कि आंवला कितना इम्पॉर्टेंट और कितनी अच्छा फल है, इसके अंदर कितने मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसका स्वाद जो है कसीला होता है और अच्छा नहीं लगता किसी को, तो कोई आंवला खाता नहीं। लेकिन वो मल्टी विटामिन का सोर्स है और बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट्स है उसके अंदर जो हमारी बॉडी को चाहिए। उन्होंने उसी की कैंडी बनाई, जिसको अंदर उन्होंने ऑरेंज फ्लेवर का टेस्ट डाला, जिसके लिए उन्होंने ऑरेंज के छिलके से अपने दोस्तों के साथ मिलकर जूस निकाला। ये 4 बंदे हैं, सौम्या, सत्यम, शिवम, सौरभ।
इन चारों लोगों ने मिलकर के इसमें छिलके में से संतरे के छिलके में से जूस निकाला, उसको पानी में डाला, उसे केमिकल स्पेशल केमिकल सॉल्वेंट से मिला के सॉल्वेंट और फ्लेवर बनाया, वो फ्लेवर को आंवले में डाला, उसकी ड्राई कैंडीज बनाई जो पेटेंट कराई जा रही है और बहुत जल्द झांसी के मार्केट्स में आ जाएंगी, जो आपको स्वाद देंगी बिल्कुल संतरे वाला, और होगा वो प्रॉपर्टीज होंगी सारी आंवले की। तो सारे फायदे आपको आंवले के मिले, स्वाद आपको मिला संतरे का। अब क्या, ये सब चीज़ें झांसी में हो रही हैं और आने वाले वक्त में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी झांसी से निकलते देखेंगे, क्योंकि जैसे कि कहा ना, हमेशा बुंदेलखंडियों में टैलेंट रहा है और वो सामने भी आता है वक्त। लेकिन ये बदलता हुआ झांसी है हमारा, स्मार्टली चेंज होता हुआ झांसी है हमारा, इसको आप पहचान रहे हो? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा आप कहीं रेस में पीछे ना छूट जाए। ये बदलता हुआ समय है, इसको समझ लें अच्छे से। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये जितने भी लोग बाहर से आते हैं सब सबसे पहले वो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा लोगों पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि कम पैसों में होता है। क्यों? क्योंकि जिस ऑडियंस को दिखाना हम उसको दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अखबार में जो लोग पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन, वो न्यूज़ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पे होता है, शेयरिंग का बटन साथ में लगा होता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट को आप फटाक सानी किसी के व्हाट्सएप पे भेज करके, अगर वो आपके मतलब का नहीं, आपके भाई के मतलब का है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो कि उनके मतलब का है, तो वो देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपको ऐड अच्छा लगा, आज नहीं कल परसों नर्सों के लिए आपको आने वाले 1 महीने बाद आपको बच्चे की ट्यूशन की चाहिए, वो ऐड आपको इलेक्ट्रिक फॉर्म में आप उसे सेव कर सकते हो आगे देखने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आज की हैं। अगर आप उसको आज अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेट हो जाओगे। जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें ये सब मालूम है। ये मानिक चौक के व्यापारियों को सोचना है कि वो अपनी पहचान इन वार्डरोब के साथ और इन क्या कहते हैं जूडियो के साथ, पेंटलून के साथ और रिलायंस ट्रेंड्स के साथ कहीं खो तो नहीं देने चाहते, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा भी है और इनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का सारे फायदे मालूम है और ये पैसा लगाने को तैयार बैठे। आप वही एक एक पैसा बचा करके अपनी पहचान खो देंगे और ये लोग फिर आपको ओवरटेक कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए थोड़ा जागिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, उसको यूज़ कीजिए। आपको अभी समझ भी नहीं आएगा तो वक्त आपको समझा देगा। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आनी थी, खपत पेट्रोल की और डीजल की बहुत बढ़ रही थी, सरकार कब तक खर्चा ली थी? सरकार ने तो बढ़ा दिए, डीरेगुलेट कर दिए प्राइसेस पेट्रोल के। अब जाओ 106 रुपये का पेट्रोल हो गया। जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि सरकार ने सब्सिडी देना शुरू कर दी। वो फटाफट स्विच कर रहे हैं, आज ओला ये इतनी बुकिंग हो रही है, अथर की इतनी बुकिंग हो रही है, चेतक बिक रहा है, क्यूब 1 बिक रहा है टीवीएस का, और इसके साथ साथ और नई कई सारी गाड़ियाँ रोज लॉन्च हो रही है इलेक्ट्रिक में। क्या आप लेने की सोच रहे हैं? तो सोचिए, यही चेंज है। अगर आप नहीं कर रहे हैं ये सब्सिडी ज़्यादा दिन रहेगी। ये सिर्फ लोगों को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी तरह लोगों का भरोसा बढ़ाए, इसलिए लोगों को सब्सिडी दो। सब्सिडी देंगे तो स्कूटर लेंगे, स्कूटर चेक करेंगे, गाड़ी लेंगे, कार चेक करेंगे, जब परफॉर्मेंस उन्हें अच्छी लगेगी, उन्हें लगेगा हाँ कर सकते हैं, तो फिर सब्सिडी हटा देंगे, गाड़ियाँ बिकेंगी, लोग अपने आप पैसा बचाएगा अपना, अगर चाहता होगा तो। नहीं तो डालेगा 106 रुपये, 115 रुपये, 120 रुपये का लीटर पेट्रोल का और गाड़ी चलाएगा। स्मार्ट कौन होगा? वो जो सब्सिडी का फ़ायदा उठाएगा। ये मेरा बदलता हुआ स्मार्टली बदलता हुआ झांसी की सोच होनी चाहिए। तो क्या ये है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो आपको चाहिए, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल वैल्यू आपको चाहिए ही चाहिए। क्या आप अपने लोगों के अंदर महंगा खर्चा करके वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं जो सवेरे आया, किसी ने नहीं देखा तो पड़ा हुआ है घर पे और सब चले गए उधर काम कर रहे हैं, रात में किसी को फुर्सत नहीं से देखने की? या आप उसे सोशल मीडिया पे डाल करके एडवर्टाइज करके सारे लोगों के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बदलते हुए झांसी, स्मार्टली बदलते हुए झांसी को आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप अपनी आपका वर्चस्व बना के रख सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं अपने भाइयों से, जो बुंदेलखंड के मेरे भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं मेरे झांसी के, मैं उन्हें बता सकूं कि ये अखंड भारत हर दिन अखंड हो रहा है, इसके साथ साथ मेरा यूपी आगे बढ़ रहा है और मेरा झांसी स्मार्टली बदल रहा है। पर आपका साथ चाहिए, भूलिएगा मत। ये तेज़ी से तभी बढ़ेगा जब आप बदलेंगे। जब आप बदलेंगे तो उतनी तेज़ी से स्मार्टली झांसी बदलेगा। बदल रहा है, पर आप उसमें पार्ट हैं कि नहीं है ये देखिए। मुझे डर इस बात का है कि आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, तो साथ दीजिए हमारा, साथ रहिए। झांसी बदलते हुए भारत
स्मार्टली बदलते हुए झांसी का पार्ट बनिए, उसके साथ ग्रो करिए। झांसी को बहुत तेज़ी से ग्रो करना है। झांसी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, जिस तरह से लखनऊ ग्रो किया है, जयपुर ग्रो किया है, नोएडा ग्रो किया है, या फॉर दैट मैटर दिल्ली ग्रो किया है, क्योंकि यहाँ डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है। आपको मालूम ही है, डिफेंस कॉरिडोर आने से आपके कई सारे जॉब्स आएंगे यहाँ पे। ऐसी 3 लोको शेड्स आ रहे हैं रेलवे के, तो उनका आना तय है, जॉब्स उससे भी आएंगे। फिर टेक्सटाइल पार्क बन रहा है यहाँ पे, रानीपुर टेरिकॉट करके जो कपड़ा सब रिवाइव होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा झांसी के अंदर। तब लोगों के पास डिस्पोजेबल मनी बहुत होगा और लोग बहुत चीज़ें करना चाह रहे होंगे, लेकिन सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे। जैसे कि स्मार्टफोन का मार्केट बढ़ रहा है, क्या आप फ़ोन पर हो उनके? क्या आप उनको याद दिला सकते हो कि मेरे पास ये है आपके लिए, आप यहाँ आइए, मैं यहाँ बैठा हूँ? तो नहीं है तो लाइए सर, लाइए। उसी के लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए होगी। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये अवसर है जो आपके सामने है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मुझे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। स्मार्टली बदलते झांसी का पार्ट बनिए, सहयोग करिए, और लेट्स टेक झांसी टू अ स्मार्ट सिटी लेवल्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग। धन्यवाद।